हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। इसका हमें कैसे पता चला और ये बायोलॉजी की किस ब्रांच से रिलेटेड है। एंड हमारे इर्द गिर्द इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया और ये फिनोमेना बायोलॉजी की किस ब्रांच से रिलेटेड है। हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम इन्हीं बातों को आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है। इस चैप्टर में हम अब तक कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सबसे पहला लेक्चर था हमारा इस चैप्टर में। फिर उसके बाद मेन जो टॉपिक था वो था डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें फिर आगे 3 सब टॉपिक थे, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से हम इंडिविजुअल लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस होता है, इस ब्रांच के अंदर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स के अगर हम ह्यूमन को देखें तो ह्यूमंस के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। अगर हम हैन की एग्जांपल ले लें तो उसके सिर्फ 2 पैर होते हैं, कोई हाथ नहीं होता। अगर हम मछली की एग्जांपल ले लें तो उसके न पैर होते हैं न हाथ होते हैं। इस तरह अगर हम बर्ड्स की एग्जांपल ले लें तो उसका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होता है। अगर हम प्लांट्स को ले लें तो उसका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होता है। तो इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिजिकल अपीयरेंस यानी फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी का वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम करते हैं, हम उन्हीं के बारे में एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। फिर जो थर्ड ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे टीचर्स हैं वो लिख देते हैं कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन, लेकिन ये बात याद रखिए कि नॉर्मल फंक्शन की बात हम यहाँ पर करेंगे। नॉर्मल फंक्शन की फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक होते हैं पैथोलॉजिकल फंक्शंस, एक होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था, ये इसी ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं। ये 37 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अगर ये टेम्परेचर 37 से 40 तक या 41 तक राइज कर जाता है तो फिर ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं होता, ये फिर नॉर्मल कंडीशन नहीं होता हमारे बॉडी का, ये फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें हम इस ब्रांच में हम नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके अंदर उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनके नॉर्मल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट का नॉर्मल फंक्शन, लंग्स का नॉर्मल फंक्शन, ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन, आई का नॉर्मल फंक्शन वगैरह। उसके बाद है साइटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनीज। सेल मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनीज होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर हम सेल को कवर करते हैं, उसके फंक्शन को कवर करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, उसके टाइप्स को कवर करते हैं। फिर है हिस्टोलॉजी। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। जो टिश्यूज़ होते हैं वो तो ऑलरेडी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो हम इस ब्रांच के अंदर हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी का वो है जेनेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस। इसमें हम जीन्स और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इसमें इस ब्रांच के अंदर उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग की तरफ, न्यू बर्न बेबीज़ की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आई कलर की बात कर ले तो इसके लिए एक स्पेसिफिक जीन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की आइज़ ग्रीन होती है, किसी की आइज़ जो है वो ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है जो इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इन सब बातों को हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर वॉर्म के अंदर जो डेवलपमेंट होती है न्यू बेबी की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। और उस स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डिसऑर्डर्स आते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के
अंदर। फिर है टेक्सोनॉमी। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि हमारे इर्द इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, किसने किया वगैरह, वो हम इसी टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी मीन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो इसे हम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। फिर है पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, उनसे खुराक लेते हैं, उनसे अपने रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हैं और बदले में उनके अंदर बीमारियां फैलाते हैं। तो इसे हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। फिर है इम्यूनोलॉजी। फॉर एग्जांपल एक पैरासाइट आया, उसने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट किया। तो फिर आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो उसे बीमारियों से बचाता है। अगर ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था एनम, तो फिर ये पैरासाइट अपना काम कर जाएंगे और डिजीज़ काज हो जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर ये इम्यून सिस्टम उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रॉन्ग था तो फिर इसके साथ वो फाइट करेंगे इन पैरासाइट के साथ और वो बीमारी फैलाने में कामयाब नहीं होंगे। फिर है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है तो उसे प्रिवेंट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग्स। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांच इन 21st सेंचुरी। इस ब्रांच के अंदर हम इसके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसे हम सोसाइटी के लिए कैसे यूज़ करें, उसे हम लिविंग वेलफेयर या ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन के फ़ायदों के लिए कैसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट बैक्टीरियाज पंजई से हार्मोन्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं वगैरह। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फिर है पैलियोंटोलॉजी। तो इससे हम इस ब्रांच के अंदर हम जो लिविंग फॉसिल्स है, एनिमल्स और प्लांट्स के जो फॉसिल हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर हो गए वगैरह, इस ब्रांच के अंदर हम उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें हम जो इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका इंसानों के साथ क्या ताल्लुक़ है, एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है वगैरह। इसे हम एंटोमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, या जो पानी का मसला आ रहा है इसके बारे में। ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं इसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।